माय चैनल। आज हम रेशनल नंबर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 बता चुके हैं। उसमें हमने ये बताया था अबाउट अ रेशनल नंबर, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको बताया था, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था, और एक चीज बताया था कि कैसे रेशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर में कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट हियर multiplication of rational number। तो आज हम ये सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रेशनल नंबर को। तो पहले आप जान लो कि अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है? तो प्रोडक्ट्स ऑफ देयर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ देयर डिनोमिनेटर। आप यहां देख सकते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ, तो हम देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज या इफ 3/5 एंड 3/5 एंड -5/8। अब आपको इस दो नंबर को क्या करना है, ये कोई दो नंबर है आर एनी टू रेशनल नंबर्स। If 3/5 and 5/8 are any two rational number, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे देख लो कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। हम नॉर्मली क्या करेंगे, 3/5 को 5 - 5/8 -5/8 से क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। यानी कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ। 3 × 5, 3 5 15, साइन यहाँ पे माइनस होगा। 5 × 8, 5 8 40। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसका प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट आप कर सकते हो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स के साथ करोगे, और इसके साथ हमने एक एग्जांपल देख लिया। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, 4/5 × 6/8। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर नंबर्स एक दूसरे को डिविजिबल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिविजिबल कर रहा है, तो 4 2 आप कट कर लोगे। फिर यहाँ 2 6 को 3 टाइम्स डिविजिबल कर रहा है, तो आप यहाँ पे कट करके 3/5 लिख सकते हो। ये भी आपका मेथड सही है, इस मेथड को भी आप सही बोलोगे। सेकंड मेथड आपका ये है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि डिफिकल्ट मेथड माना जाता है, जो कि आप डिफिकल्ट मेथड मानोगे। सपोज आपको टेबल नहीं है, आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप कहोगे कि बहुत ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर आ रहे हैं, डिविजिबल करने में प्रॉब्लम्स होगी। फिर भी अगर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। 4 6 24 और 5 8 40। ये दोनों नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं। तो 8 से ही डिविजिबल करेंगे 3/5, तो हमारा आंसर यहाँ सेम हो जाएगा 3/5। आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऑपरेशंस है इसमें, मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऑपरेशंस है, उस चीज को हम देखेंगे। तो चलिए
कुछ मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, मैंने पहले इस चीज को डिस्क्राइब कर रखा है। पहले फर्स्ट वीडियोस में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जब इस प्रॉपर्टी को पढ़ा रहा था तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में ये पढ़ाया था कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो वो तीसरा रेशनल नंबर जो उससे बनता है वो जिस ऑपरेशन से बने, एडिशन से बने, सब्ट्रैक्शन से बने, डिवीजन से बने या मल्टीप्लिकेशन से बने, वो थर्ड वन जो रेशनल नंबर होता है वो भी हमारा रेशनल नंबर ही कहा जाता है। अगर मान लेते हैं ए और बी दो रेशनल नंबर है, अगर दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थर्ड वन जो हमारा रेशनल नंबर आएगा वो भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। लेट्स टेक अ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में 5/3 मल्टीप्लाई 15/8, अगर इस तरह का एग्जांपल है, अगर कोई नंबर डिविजिबल इसमें से हो रहा है तो देखिए 3 15 से डिविजिबल हो रहा है 5 टाइम्स में, तो यहाँ से हम करते हैं 25/8, तो 25/8 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप यही सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर का जो भी ऑपरेशन होता है वो तीसरे रेशनल नंबर जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो आपका ये रेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। आपको इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि दो रेशनल नंबर, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होती हैं, तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज को ये समझना है बस कि दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे या दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे, दो रेशनल नंबर को एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट रेशनल नंबर आएगा वो खुद रेशनल नंबर होगा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है, ये कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके प्लेस में एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज का मतलब पहले हमने ए लिखा था, यहाँ पे हमने बी लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे हम ए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। लाइक दैट 5/3, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको भी, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 9/2 इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3। ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले हम डिविजिबल कर रहे हैं, ये 5 3 जा 15, 15/2 आ रहा है, 5 3 जा 15/2। यहाँ भी हम यहाँ पे डिविजिबल कर लें तो 5 3 जा 15/2। तो ये पता चल गया कि ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये क्लियर हो गया। थर्ड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अगर कोई तीन रेशनल नंबर ले लेते हैं, लेट वी टेक 3 रेशनल नंबर, आप अगर तीन रेशनल नंबर को ले लिए तो समझ लो तीन रेशनल नंबर ए बी और सी हो गया, ठीक है। और इसको इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और एक ब्रैकेट देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट देते हैं और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे ए को ब्रैकेट के बाहर रख के बी को और सी को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2, यहाँ पे 5/2 कर लेते हैं, 3/4 कर लेते हैं, यहाँ पे 2/2 कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2 × 3/4 × 2/2। इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे अच्छे से क्लियर में कि ये कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करने का बात करें, दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि अगर आपका नंबर कोई डिविजिबल होता है तो आप उसको आसान करने के लिए डिविजिबल कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं 5/2 और 3/4 में कोई नंबर डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कट नहीं रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8, 2 × 2 आप इसलिए इसको घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नंबर को सेम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, सॉरी 15/8 ही आएगा, वो सेम नंबर ही आएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे 2 को 2 से यहाँ से डिविजिबल कर दिए 1 आएगा,
और 5 3 जा 15 55। तो हमें पता लग गया कि मल्टीप्लाई जो होता है इस रूल को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों रूल को मल्टीप्लाई फॉलो करता है। इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके आगे की प्रॉपर्टी। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट्स की पहले वाली वीडियो जब तक से आप नहीं देखोगे दूसरे वीडियो में आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कभी भी स्टार्ट करो, किसी टॉपिक पर भी स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग से आप वीडियो देखो। तो यहाँ पे हम बता रहे थे मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी, आपको 3 प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं और 4 प्रॉपर्टीज आपके सामने यहाँ पे रख दिया हूं मैंने। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में आप ये देख सकते हैं किसी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मान लो कि x इज अ नंबर, किसी नंबर मान लेते हैं कि x लेते हैं, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है। किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर, उसका रिजल्ट जीरो आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, आप इस चीज को जान लो कि कोई भी नंबर हो, या वो रेशनल नंबर हो, या किसी भी तरह का इंटीजर्स हो, या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो, या कोई नेगेटिव इंटीजर्स हो, कोई भी इंटीजर्स हो, रियल नंबर हो, उसका आंसर हमारा जीरो आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। किसी भी नंबर को ले लेते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, एक एग्जांपल लेंगे नेगेटिव इंटीजर से। तो आपको दिखा दें यहाँ भी जीरो होगा, या आप 5/3 को जीरो से मल्टीप्लाई करो यहाँ भी जीरो होगा। तो ये चीज आपका क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, इसका आइडेंटिटी का रूल क्या है। इसका आइडेंटिटी का रूल ये है कि हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर ले लेंगे, सपोज मान लेंगे कि सपोज x इज अ नंबर, ये रेशनल नंबर मान लेते हैं, x इज अ रेशनल नंबर। अब x को 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, एक बात जान लो कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो x ही है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो खुद नंबर आ जाता है। आप देख सकते हो 5/3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यहाँ पे 5/3 ही आएगा। अगर आप -2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2/5 ही आएगा। तो ये दो रूल इतने ज्यादा सोचने वाली कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है, ये तो सिंपल रूल है इसके मल्टीप्लिकेशन के, जो हम लोग शायद 4th क्लास 3 क्लास 2 क्लास से ही जानते हैं, छोटे पे से ही जानते हैं। अब आपको नेक्स्ट रूल में लेके चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई नंबर आपको दे दिया गया, सपोज मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे दिया गया, -5/3 दे दिया गया और उससे आपको पूछा गया कि आप बताओ इसका इनवर्स क्या होगा। तो आप समझ रहे हो, आपको इसको नंबर से इतने से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को आप इतना से मल्टीप्लाई करें कि इसका रिजल्ट हमारा 1 के बराबर आना चाहिए। जी हाँ, 1 के बराबर कैसे आएगा, आप इसको कैसे करोगे, 1 के बराबर आएगा। तो 1 से इतने को क्या करोगे, अगर ये नंबर इधर ये है मल्टीप्लाई में ही जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दें, आप लोग नहीं समझ गया तो इसको हम रिलीज कर लेते हैं। अब -5/3 को यहाँ पे एक नंबर लाने के लिए 1 के बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई नंबर है, सपोज कर लो कि यहाँ पे x नंबर है, x का ही वैल्यू आपको निकालना है, तो -5x/3 = 1। यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 3 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा, 3/5। वो भी साइन x माइनस में नहीं होगा, वेरिएबल कभी माइनस में नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट माइनस में हो जाएंगे, यानी कि -3/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका इनवर्स क्या आएगा, -3/5। यानी कि यहाँ पे -3/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, -3/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि कोई भी नंबर को अगर आपको उसका इनवर्स करना हो तो 1 से डिवाइड दे दीजिएगा तो उसका इनवर्स आपको मिल जाएगा।
सेकंड वन में आपको चलते हैं कि लास्ट वन है ये मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई का सबसे लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, अगर इस तरह का कोई नंबर आपको मिले, इस तरह का नंबर कोई आपको मिले कि x इंटू वाई प्लस जेड, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी कि हम ये दोनों चीज कर सकते हैं, x को y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को z के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो एक देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज 5/3 इंटू 2/3 प्लस 5/4। अगर इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ और आपको सॉल्व करना है, तो आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी आपका कोई गलत नहीं होगा, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी अगर ऑपरेशंस नहीं है तो समझ लेना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये हिडन होता है, ये छुपा होता है, ये आप देख ही सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें जो कटने वाला नंबर है घटा दो, यहाँ पे नहीं चलेगा। 10/9 प्लस 25/12। अब आपका इसका एलसीएम निकाल लोगे 925 का, और इसमें आंसर आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लिकेशन का टोटल प्रॉपर्टीज। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिवीजन का प्रॉपर्टीज, और फिर रेशनल नंबर में कुछ चीजें हैं उसको भी देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को स्टूडेंट्स अधिक से अधिक शेयर करोगे अपने क्लासमेट, अपने ट्यूशनमेट, अपने स्कूलमेट्स के पास, तो वो भी इस चीज की जानकारी ले सकते हैं अच्छे से और उनको भी मदद मिलेगी। तो आप जितनी ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब